ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम HTML देखेंगे, उसके बाद CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे PHP। ठीक है, तो इस एक वीडियो के अंदर हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और तो यहाँ से मैं वॉइस में भी आ रही थी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट PHP में क्या माइनर डिफरेंस है और इसको कैसे हम यूज करते हैं। देखिए, ये जो तीनों लैंग्वेज हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये आपकी फ्रंट एंड की लैंग्वेज है। क्या है? फ्रंट एंड की लैंग्वेज है। ये आपकी क्या है? फ्रंट एंड की लैंग्वेज है। मैं इसको भी अलग कर लेता हूँ, मैं इसको भी अलग कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा, इसको भी ब्रैकेट में कर दूंगा, यहाँ भी इसको मार्क कर देते हैं और यहाँ भी इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका HTML। देखिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP ये लगभग हमने इनको कंप्लीट कर दिया है। HTML, CSS पूरा टोटली कंप्लीट हो चुका है, जावास्क्रिप्ट को भी मैंने कंप्लीट कर दिया, और PHP में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स होंगी तो इस वीडियो के बाद आप उस क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो HTML का कॉन्सेप्ट होता है वो वेबसाइट का क्या करते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, और CSS का यूज हम क्या करते हैं? उस वेबसाइट स्ट्रक्चर में, वेबसाइट जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टाइलिंग करने के लिए। क्या करने के लिए? स्टाइलिंग करने के लिए। और जो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट होता है आपके पास, तो जावास्क्रिप्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इवेंट ड्रिवेन प्रोग्रामिंग करता है, हमारे वेब पेज को वैलिडेट करता है। जैसे लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, इन सभी को क्या करता है? वो वैलिडेट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं, वैलिडेट। ठीक है, उसके बाद इसमें हम बहुत सारे पॉपअप अलर्ट मैसेज के थ्रू दे सकते हैं। इट मीन्स दैट ओवरऑल हम बात करें इसमें, तो जावास्क्रिप्ट का यूज हम अपनी वेबसाइट को एट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? एट्रैक्टिव बनाने के लिए। मीन्स क्या हो, जब आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया यूजिंग HTML, तो उसके बाद CSS यूज किया, जब उसमें स्टाइलिंग दिया, तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। जैसे कि हमारा घर बनता है, ठीक है, जब घर बनता है तो उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वो हम वेबसाइट के केस में HTML से करते हैं। जब वो घर बन जाता है तो हम उसमें प्लास्टर का काम, पेंट का काम, पुट्टी का काम जब कराते हैं तो उस इसमें जो वेबसाइट में जो काम होता है वो CSS करता है। और कुछ इवेंट काम, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम ऐड करते हैं जिससे कि घर अट्रैक्टिव लगे। अब पेंटिंग्स लगाना, अलग अलग की चीज़ें लगाना, जैसे कि हमारा जो वाटर टैंक होता है उसमें हमें अलार्म सिस्टम लगाना, तो इससे क्या होता है, उसी घर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट रखते हैं। अब बात करते हैं PHP। अब बात करते हैं, ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और इसको रन करने के लिए, इसका कोड रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक सर्वर की नीड होती है, नीड और सर्वर। आपको क्या जरूरत होती है? एक सर्वर की नीड होती है। और हम लोग इस
ट्रेनिंग सेशन में क्या देख रहे हैं, जैम सर्वर को, क्या देख रहे हैं, जैम सर्वर को। विदाउट आप सर्वर आप इसको रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पीएचपी की का सिंटेक्स भी मैंने बताया था, आप यहाँ पे देख पाओगे पीएचपी का सिंटेक्स, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी, उसके बाद आप इस तरीके से बंद कर देंगे। आप इसके अंदर अगर कुछ चीजें प्रिंट करानी है, इसके अंदर कुछ अगर चीजें मैसेज लिखनी है, जैसे कि इको के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, मैसेज को प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंटेक्स है। जैसे यहाँ पे क्या है, आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा, आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। एक बात और, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को आप 4 तरीकों से ऐड कर सकते हैं। केवल आप स्क्रिप्ट टैग को ओपन करिए और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करिए, या तो हेड के अंदर, या तो बॉडी के अंदर, या तो HTML के बाहर, मतलब जो HTML का कोड आप बॉयलरप्लेट लिखा है उसके बाहर भी उस वेब पेज के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप एक्सटर्नल CSS को भी, एक्सटर्नल CSS नहीं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को आप उस वेब पेज से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ठीक है। तो इन सभी को क्या करना पड़ता है, हमें वेब पेज में ऐड करना पड़ता है, हमें HTML के फॉर्म में ऐड करना पड़ता है। जब तक हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो ब्राउजर होता है वो HTML को ही ज़्यादा समझता है, HTML की लैंग्वेज को ज़्यादा समझता है। आप CSS से को रन करेंगे, केवल CSS में जो कोड आप लिखते हो उसको रन करोगे तो वो रन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो CSS हम लिखने का तरीका होता है, इसमें ID का यूज़ करके, ठीक है, इसमें क्लास का यूज़ करके, ठीक है, इसमें सेलेक्टर का यूज़ करके, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे कलर हमें देना होगा किसी टेक्स्ट का तो हम रेड कर देंगे, ठीक है, और इसको हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें 3 तरीके से हम CSS अप्लाई करते हैं। इनलाइन का मतलब उसी टैग के अंदर, इंटरनल का मतलब हेड के अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब हम अलग से एक फाइल ही बना लेते हैं CSS का और फिर हम उस वेब पेज से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से CSS भी हमारा काम करता है। अब बात करते हैं HTML की। HTML भी का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। HTML आपने स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद आपने HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है। HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज किया, फिर उसके बाद हेड को स्टार्ट किया, हेड, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने हेड को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल आप लिख लोगे, टाइटल दे दोगे, फिर यहाँ पे बॉडी दे दोगे। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है आपका HTML का। HTML सिंपल सा क्या होता है, हमें टैग बेस्ड, इसको बोलते हैं HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज, बिकॉज इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ टैग। क्योंकि जो भी हमें यहाँ पे काम करना है वो टैग बेस्ड काम करना है। अगर मुझे हेडिंग चाहिए तो मुझे H1 यूज करना है, पैराग्राफ चाहिए तो P टैग यूज करना है, कोई लिंक बनाना है तो एंकर टैग यूज करना है, कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो IMG टैग है। तो इस तरीके से बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें क्या है आपको वहाँ पे मिलती हैं और उसको आप एज अ टैग बेस्ड वर्क करते हो, इसलिए इसको बोलता है मार्कअप लैंग्वेज। तो आई होप ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP का क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है।